सावन के पवित्र महीने में एक बार फिर संगम नगरी प्रयागराज ने गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश की। धार्मिक आस्था और भाईचारे की यह अद्वितीय तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्त कांवड़ियों का खुले दिल से स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने न केवल शिव भक्तों को माला और अंगवस्त्र पहनाए, बल्कि उनके स्वागत में जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा, हर साल की तरह इस बार भी हम सब एकजुट होकर कांवड़िया भाइयों का स्वागत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा और देश प्रेम का संदेश जाए। इस आपसी सौहार्द का नजारा सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बना है। गंगा और यमुना की तहजीब को जमीन पर उतारते हुए हिंदू मुस्लिम समुदायों ने एक साथ मिलकर कांवड़ यात्रा को सफल बनाया। इसी क्रम में आज एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों शिव भक्तों ने भाग लिया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ काशी धाम की ओर प्रस्थान करते दिखे। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। डीजे और बैंड बाजों की धुन पर शिव भक्त झूमते गाते नजर आए। कांवड़ यात्रा के रास्ते में कई स्थानों पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय द्वारा मिलकर भंडारे लगाए गए, जहां कांवड़ियों को जलपान कराया गया। गौरतलब है कि सावन मास के दौरान संगम के दशाश्वमेध घाट से शिव भक्त गंगाजल भरकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। ये सिलसिला पूरे महीने चलता है और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। प्रयागराज की इस सांप्रदायिक एकता और आपसी सौहार्द ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत की असली ताकत इसकी विविधता में एकता है। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे करेली से जो कांवड़ यात्रा निकल रही है हमारी सनातनी भाइयों की, तो जो गंगा जमुना संगम नगरी प्रयागराज की तहजीब रही है उसको बरकरार रखने के लिए आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता यहाँ पे उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए आए हैं। फूल वर्षा एवं अंगवस्त्र लेकर हम लोग आए हैं और आप लोगों को इसका स्वागत और दुआ करते हैं ये यात्रा कुशल पूर्वक संपन्न हो और इसी तरीके से हर साल बढ़ती जाए। क्या संदेश दिया जा रहा है यहाँ पे जो गंगा जमुना संगम नगरी प्रयागराज की तहजीब रही है उसको हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं अपनी भाईचारे के साथ, क्यों ये पूरे देश में इसका नाम रोशन होना चाहिए था। मोहम्मद फरीद आबी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कांवड़ यात्रा निकालना है किस तरह से? कांवड़ यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि भगवान शिव में हम लोग के असीम आस्था है और यहाँ के जितने लोग हैं कैलाबाद, सदियापुर, बक्सी, सैदपुर, करहदा, जलालपुर, मदारीपुर, ये एक समूह बनता है और यहीं से हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं संगम पर। वहाँ से जल लेते हैं कांवड़ के रूप में और जल लेकर के फिर भगवान विश्वनाथ बनारस जाते हैं और बनारस जाने के बाद उनको जलार्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये कांवड़ यात्रा लगभग करीब यहाँ से 20-25 वर्षों से लगातार यहाँ निकल रहा है। यहाँ कैलाबाद से कांवड़ यात्रा इलाहाबाद की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है और दूसरा यहाँ का जन्माष्टमी दोनों इलाहाबाद में प्रचलित है और शंकर भगवान के प्रति असीम आस्था होने की वजह से यहाँ हजारों और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कैलाबाद चलने करके मीरापुर तक लाइन लगी रहती है, भक्तों की तांता लगा रहता है और जगह नहीं मिलती और हर जगह पे कहीं भंडारा, कहीं खाना खिलाया जा रहा है, कहीं पानी पिलाया जा रहा है, कहीं बूंदिया खिलाया जा रहा है, कहीं बिस्किट बांटा जा रहा है। तो सबको असीम आस्था है शंकर भगवान पर, इसीलिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे काशी विश्वनाथ तक पैदल जाते हैं। बैंड बाजा ध्वजा पताका के साथ आप लोग नाचते गाते? बैंड बाजा ध्वजा पताका डीजे, जितनी भी भगवान जी को रिझाने की चीज़ हो सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। भजन भाव किया जाता है, बोल बम का नारा लगता है, जय कंवरियों का नारा लगता है। तो हमारे यहाँ आस्थाओं का अटूट संगम देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। परिचय बताइए। परिचय नंदलाल निषाद, नंदा वरिष्ठ पार्षद केरला।